बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब ख्वास व अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वज़ीर व मशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक़्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशियाँ हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान व कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बेज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये पहचान नहीं सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो उस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी राया बहुत ज़हीन हैं और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने की इजाज़त दी गई और पूछा गया कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था, वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नबीना शख्स से किया। उस नबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छू कर महसूस किया,
कि जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके वो शीशा की मानद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानद है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।